नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में जो शिक्षकों की बहाली बृहत स्तर पे आने वाली है, यानी कि बम्पर बहाली निकलेगी, उसी से रिलेटेड प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसकी जानकारी, समाचार पत्र का जो प्रमुख पृष्ठ होता है उस पर विशेष रूप से छपा हुआ है। तो क्या क्या उसमें कहा गया है मंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसके बाद कितने पदों पे किन किन विद्यालयों में किन किन शिक्षकों की बहाली होने वाली है, उसके बाद इसकी जो संभावित तिथि है, यानी कब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा, इन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि जो नए दो बदलाव होंगे, पुराने तौर तरीके से जो छठे चरण तक बहाली हुई थी उसमें क्या क्या कमियां देखी गई, अब सातवें चरण की जो बहाली आएगी तो उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा जो कि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो और सीट भी पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो उन सभी बिंदुओं पे एक कर करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुल सीट की संख्या लगभग यहाँ पे 2,10,150 है। इससे अधिक भी सीट की संख्या हो सकती है। उसके बाद इन सीट में पदनाम इस प्रकार से है, यानी कि किस विद्यालय में किन शिक्षकों की बहाली होगी। तो इस तरह से आंकड़ा इसमें निकाला गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में, यानी कि यह जो प्रारंभिक विद्यालय कहें तो 1 to 8, यानी कि प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद मध्य विद्यालय को भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। तो लगभग इसमें सीट 80,257 बताया जा रहा है पेपर के माध्यम से, जो आज की खबर है। लेकिन यदि इसमें अनुमान लगाएं, आंकड़ा निकालें, तो कभी कभी 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही जाती है, तो कभी कुछ। लेकिन हम लोग इस बात से सही रूप से आश्वस्त हो जाएं कि निश्चित रूप से जब इसकी बहाली आएगी प्रारंभिक विद्यालयों में तो 1 लाख से अधिक सीट जरूर होगी। उसके बाद हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली, तो इसमें माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पद और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पद दोनों शामिल है इसमें। तो इसमें लगभग कुल 1,22,000 शिक्षकों की बहाली आएगी। इससे भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी कि जो हाई स्कूल कहते हैं, तो उसमें अभी भी एक भी शिक्षक नहीं है। वह भगवान भरोसे कही जाए, यानी कि जो मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं उसे वहाँ उस विद्यालय का, हाई स्कूल के विद्यालय का प्रभार दे दिया गया है और उसी के सहारे सिर्फ ऑफिशियल कार्यरत संपादित होता और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक नगण्य, यानी कि शून्य कहा जाए। तो आगे है कि हाई स्कूल और उसके बाद जो 10+2 का विद्यालय है उसमें प्रधानाध्यापक की भी बहाली होने वाली है और उसके लिए 6,000 सीट निर्धारित किया गया है लगभग में। उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बहाली आएगी। इसकी संख्या बताई जा रही है कि 1,893, यानी कि 1,893 सीट उसमें वैकेंट है। इसके बाद बहाली का स्तर हम लोग समझ ही रहे हैं कि बिहार में जितने भी शिक्षकों की हाल फिलहाल बहाली हो रही है तो वह नियोजन स्तर पर ही होती है, यानी उसका कार्यकाल 60 साल है। लेकिन जो एक पूर्ण वेतनमान पे बहाली होती थी पहले, उस आधार पे बहाली हो नहीं रही है, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों की बहाली नियोजन स्तर, यानी कि नियोजित शिक्षक ही कहलाते हैं। उसके बाद वेतन की बात कर लेते हैं। तो सभी पदों के लिए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक, चाहे वह 10+2 का एक शिक्षक हो या तो फिर प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, इन सभी का वेतन अलग अलग है। हालांकि अभी करेंटली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है, जिसमें प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत कम सफलता प्राप्त कर पाए थे शिक्षक, तो वहाँ भी सीट खाली रहता है। तो वह भी सीट यहाँ पे इंक्लूड होगा, जो कि टोटल सीट यहाँ पे 2,10,150 बताया जा रहा है। उसके बाद प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है, उसकी परीक्षा अभी संपन्न नहीं हुई है। 2-3 बार उसका डेट को एक्सपेंड कराया गया, बढ़ाया गया है, यानी कि जो निर्धारित तिथि परीक्षा की बताई जा रही थी उस तिथि में परीक्षा नहीं हो पाई, तो अंततः उसे किसी कारणवश से, यानी कि जो कारण हो, तो उस डेट को बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी सीट था 40,506 के लगभग। तो वह 40,506 में कितना कैंडिडेट, यानी कि कितना शिक्षक अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं, तो वह तो देखने वाली बात होगी। तो वह भी सीट इसमें इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से जो
कुल पदों की संख्या है शिक्षक बहाली के लिए, वह इससे भी ज़्यादा 2 लाख से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद वेतन की बात की है, उच्च माध्यमिक में 10+2 में यदि यहाँ से डिवाइड करें तो 89,734 जो कि उच्च माध्यमिक 10+2 के शिक्षक बनेंगे। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उसकी संख्या लगभग में 44,193। तो इस प्रकार से 1,21,927 और लगभग में इसी बात को बताई गई है कि 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक का चुनाव होना है, यानी इतनी बहाली आएगी। अब बहाली संभावित तिथि पे भी चर्चा हम लोग करते हैं। तिथि के बारे में फिलहाल बार बार इसमें फेरबदल यानी कि बढ़ाया जा रहा है। पिछली जब सरकार थी तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब बहाली जो 7वें चरण की है वह प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन सरकार में भी फेरबदल किया गया। सरकार स्टेबल अस्थायी होने के बाद अभी कुछ इसके बारे में नए ढंग से विचार विमर्श कर रही है। तो इस प्रकार इस सरकार के आधार पे यानी कि जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि संभावित बहाली की तिथि दिसंबर अंत या तो फिर नए साल में प्रारंभ की जाएगी। और उसका जो एम है, उसका जो लक्ष्य रखा गया है कि 2023 से 2024 तक शिक्षक के जितने भी पद होंगे जिस विद्यालय में, सभी को अच्छी तरह से भरा जाएगा, क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चरम सीमा पे पहुंचाना है। उसके बाद और भी कुछ बातें करें तो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, जो कि नए तरह से जो नए पंचायत में बने हैं विद्यालय, सभी विद्यालयों को यदि इंक्लूड किया जाए, एडिंग किया जाए, तो वह लगभग 9,330 विद्यालय है। और कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या शून्य है और वह मध्य विद्यालय के शिक्षक के भरोसे विद्यालय चलाया जा रहा है। तो बहाली की संख्या बढ़ेगी और बहाली क्रम यानी कि बहाली का क्या प्रोसेस है, इसको अब हम लोग अंततः अंतिम पड़ाव में समझने का प्रयास करते हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें एक तर्क दिया गया है, एक लॉजिक दिया गया है कि सबसे पहले यदि आप उस पेपर को पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली होगी, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। तो इसमें लॉजिक है कि प्राथमिक विद्यालयों की बहाली यदि पहले निकाली जाती है तो जो कैंडिडेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी हैं, उसके साथ साथ बीएड किए हुए हैं, बीएड के साथ वह एस्टेट, टेट और सीटेट किए हुए हैं, तो जिसकी बहाली पहले आती है तो उसमें वह घुसने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है तो वह अपने आप से सोचता है कि चलो प्राथमिक विद्यालय के ही शिक्षक यदि बन जाते हैं, यानी कि जो पहले आए उसी को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए सोचते हैं। और जब अंततः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली आती है तो फिर वही शिक्षक वहाँ पे फाइट करते हैं कि हमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनना है। तो पुनः प्राथमिक विद्यालय के जो पद है जिस पे उसका सिलेक्शन हो चुका है वह खाली हो चुका होता है। तो सरकार की ऐसी लॉजिक है, सरकार का ऐसा तर्क है, यानी कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उनके द्वारा यह सोच है कि सबसे पहले हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली करेंगे, क्योंकि इसमें जो शिक्षक ज्वाइनिंग ले लेंगे यानी कि जिसका नियोजन हो जाएगा वह वहीं पे अस्थायी रूप से हो जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स बच जाएंगे तो वह प्राथमिक विद्यालय के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से उसमें लॉजिक दिया गया कि सबसे पहले हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली निकालेंगे, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।